दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर क्या हमारा प्लान रहेगा कल मंडे के लिए। देखो निफ्टी के अंदर जैसे कि हम मई मंथ में अभी जस्ट आए हैं, राइट। मई महीने का ऑलरेडी क्या प्रेडिक्शन रहेगा, क्या कैंडल बन सकती है, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लाइव के अंदर। आप लाइव का वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके की कैंडल निफ्टी बना सकती है। अब उस पूरे साइकोलॉजी को, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कैंडल प्रेडिक्शन की, वो जो है उस हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर इस महीने आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये वाला पैटर्न जो है देखने को मिले, है ना? अगर मार्केट बहुत तेज़ी से किसी तरफ जा रही है, तो बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकती है। किसी तरफ अगर बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, तो किसी भी पॉइंट से बहुत तेज़ी से बहुत मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो ये होने के चांसेस ना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा दिखता है इस महीने। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर गलत टाइम पे पुट की एंट्री और गलत टाइम पे कॉल कॉल की एंट्री जो है आप ना ही कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत गंदा जो है आप यहाँ पे फंस सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गई, फिर बहुत तेजी से नीचे आ गई, है ना? नेक्स्ट दिन गैप डाउन। सो इस तरीके से बहुत तेजी से ऊपर गई, बहुत तेजी से नीचे। तो ऐसे चांसेस मार्केट के अंदर बने रहेंगे आने वाले इस पूरे महीने, ठीक है? इस पूरे महीने जो है ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ऐसा भी हो सकता है कल भी मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि इस तरीके से मार्केट आ जाए। पॉसिबिलिटीज है, इसको जो है हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते। बट खैर बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, क्या मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस रहेंगी हमारी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे नजर आ रहा है नीचे की तरफ, वो 23,970 का एक लेवल है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो लेवल निकल के आ रहा है वो 24,160 का है, ठीक है, 160। तो ये दो लेवल्स मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए। लेकिन ओवरऑल तो इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरऑल इंपॉर्टेंट 24,000 का लेवल ही है। यही डिसाइड करेगा कि मार्केट के अंदर कॉल है या पुट है ना। बट उसके लिए मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट 24,000 के ऊपर खुल रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर मार्केट को नीचे आना रहेगा, कि अगर मार्केट को नीचे गिरना है फिर से, है ना, जिस तरीके से ऊपर की उस तरीके से गिरना है, तो मार्केट शुरुआत के 15-20 मिनट के अंदर ही मार्केट जो है क्या करेगी, 970 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगी, ठीक है। तो फ्लैट खुलने पे अगर मार्केट नीचे चलने लगती है, ठीक है, 970 के नीचे मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड मार्केट के अंदर रहूंगा, ठीक है। मेरे घूम फिर के टारगेट्स जो है फिर से 800 के टारगेट्स फिर से जो है मार्केट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, देखो आइडियली ट्रेड तो इसके ऊपर ही बनता है, ठीक है। इसकी 24,000 इस हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे तुरंत जो है ट्रेड ले लिया जाए। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप रख रहा हूँ मार्केट के अंदर, क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि मार्केट के अंदर एक तो 3 दिन का छुट्टी है, ठीक है, 3 दिन की जो है वीकेंड जो है गई है, यहाँ पे हॉलीडे गई है, राइट। तो प्रीमियम्स काफी ज्यादा जो है यहाँ पे डिके में खुलेंगे। तो प्रीमियम का कैलकुलेशन अगर देखने जाए तो प्रीमियम के अंदर प्रॉब्लम इस पॉइंट के ऊपर स्टार्ट होगा। जब तक मार्केट इस हाई को भी ब्रेक कर देती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलर को प्रॉब्लम 160 के ऊपर आएगी, तो मैं थोड़ा सा 160 के ऊपर ही ट्रेड लेना पसंद करूंगा। और अगर 160 ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, तो हो सकता है कि इस कॉल के ट्रेड को जो है मैं क्या कर दूं, कॉल के ट्रेड को मैं कैरी भी कर जाऊं, ठीक है। कुछ क्वांटिटी हो सकता है कि मैं कैरी भी कर जाऊं। मैं लंबे टारगेट्स के लिए फिर जो है यहाँ पे बैठना चाहूंगा, कॉल को मैं कैरी करना चाहूंगा। कॉल का टारगेट मैं लगभग लगभग मान लो आप 3 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तक जो है मैं फिर क्या करूंगा, कॉल को होल्ड करना चाहूंगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन करते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेक कर दिया आपने ट्रेड ले लिया, थोड़ा सा टाइम देना सस्टेन करने के लिए। मार्केट को एटलीस्ट 10-15 मिनट इसके ऊपर बने रहना चाहिए, उसके बाद हाई ब्रेक करना चाहिए, फिर जो कि हम फर्दर जो है इसके ऊपर इंटरेस्टेड रहेंगे। सिमिलर सिनारियो गैप अप के केस में भी मेरा सेम सेम सिनारियो रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मार्केट के अंदर क्या है कि 160 के ऊपर सस्टेन करने देना। अगर करती है तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे टारगेट्स ऊपर की तरफ, मिनिमम जो है 24,300 तक मिनिमम टारगेट्स जो नजर आ रहे हैं, 24,300, 24,320, ये मिनिमम टारगेट्स नजर आ रहे हैं। ये तो मिलना ही मिलना है अगर इसे ये सस्टेन हो जाता है तो, लगभग लगभग 140 पॉइंट्स, ओके। अगर थोड़ा सा सस्टेन करने में तो कुछ पॉइंट्स निकल भी गए, तो मान लो कि 40 पॉइंट्स निकल भी गए, तो भी यहाँ पे 120 पॉइंट्स जो है मिनिमम आपको मिल सकते हैं, ओके। गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे आने लगती है 970 के नीचे ही मैं क्या करूंगा, पुट के लिए इंटरेस्टेड हूं। मार्केट अगर गैप डाउन ही खुल जाती है, देखो ये इंटरेस्टिंग है, गैप डाउन अगर खुलती है तो 970 के नीचे मार्केट को बने रहना चाहिए 10-15 मिनट। अगर बने रहती है तो मैं मार्केट के अंदर बड़े टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आने लगती है, ठीक है, गैप डाउन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो रहेगा। गैप डाउन के केस में हम इस पॉइंट का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। फ्लैट या गैप अप के केस में हम कॉल के लिए क्या है, 24,160 के ऊपर इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो 23,970 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर जाते, तो यही पे मैं जो है मैं कॉल लेना पसंद करूंगा, अगर गैप डाउन खुल के इसके ऊपर निकल आती है तो। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के 970 के नीचे ही बनी रहती है मार्केट 15 मिनट, तो मैं कहीं ना कहीं पुट की तरफ ही जाना चाहूंगा। कल काफी ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर रह सकती है। मार्केट हो सकता है कि कल इस तरीके से भी मूव कर जाए, इस तरीके से भी मूव कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। देयर आर मल्टीपल सिनारियो। ऐसा भी हो सकता है कि हम फेल हो जाए, इसके ऊपर मार्केट जाए, सस्टेन भी कर ले, लेकिन इस तरीके से नीचे आ जाए। तो
कल थोड़ा-सा वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को हमें मिल सकती है। थोड़ा-सा ध्यान से मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। क्वांटिटी को कम रखिएगा ताकि अगर मार्केट आपके हिसाब से ना चले, मार्केट आपके ऑपोज़िट चलने भी लगे तो उसके अंदर बड़ा लॉस ना हो, और अगर मार्केट आपके हिसाब से चलने लगे, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफ़िट भी हो सकता है अगर क्वांटिटी को आपने कम कर लिया तो। क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफ़िट थोड़े में ही आप निकल जाओगे, थोड़ा-सा दिखेगा आप निकल जाओगे, लेकिन लॉस के टाइम में आप बैठे रहोगे तो बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।